श्री विदुर जी का आगमन हुआ है। वही विदुर, आपको कथा मालूम है ना, जिनकी कुटिया पर भगवान ने जाकर फल नहीं खाए थे, छिलके खाए थे, वही विदुर। ये भागवत के अनुसार महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं है। भागवत के अनुसार महाभारत युद्ध को छोड़कर श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले, युद्ध में नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। हालांकि महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन, कल भी मैंने बताया था। महाभारत कितने दिन हुई? 18 दिन। लेकिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते मालूम है कितने साल गुजार दिए? 36 साल गुजर गए। महाभारत छोड़कर गए थे तीर्थ यात्रा करने, पर लौटने में 36 साल निकल गए। 36 वर्ष तीर्थ यात्रा करते रहे। जब विदुर जी लौटे हैं तो क्या देखते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी ये दोनों पांडवों के साथ रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों पांडवों के साथ रहते हैं। विदुर जी को अच्छा नहीं लगा। विदुर जी बोले, भैया देखो, बड़े भाई है ना। विदुर बोले, भैया आपको थोड़ी भी लाज शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर किस बात की शर्म? बोले, भैया आपको इतनी भी शर्म नहीं आती? अरे जिन पांडवों को मारने के लिए तुम लोगों ने क्या नहीं किया? तुम्हारे बच्चों ने कोई कसर छोड़ी इन पांडवों को सताने में? और अब युधिष्ठिर राजा बन गया है, तुमको इतनी भी शर्म नहीं आती कि अभी भी युधिष्ठिर की ही चौखट पर पड़े हुए हो? निकल क्यों नहीं जाते? और एक शब्द तो ऐसा यहां पर बड़ा कड़वा विदुर जी ने बोला है। देखो, मैंने आज ही कहा था ना कि सोते हुए को खड़ा करना संत का काम है। विदुर जी थोड़ा कड़वा बोलकर इनको जगा रहे हैं अंदर से। धृतराष्ट्र कहते, नहीं नहीं विदुर, अरे भैया मैं तो समझ गया, मेरे बच्चे ही दुष्ट थे, इतना पांडवों के साथ गलत किया, परंतु अब मैंने देख लिया ये युधिष्ठिर तो धर्म का अवतार है, ये तो धर्मराज का रूप है। ये पांडव मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर विदुर जी बोले कि भैया आप चलो आंखों से नहीं नजर आता, पर कम से कम अज्ञान के अंधे मत बनो, ज्ञान की आंखें तो खोलो। प्रेम से कहो ना श्री राधे। श्री राधे। आप कहते हो पांडव अच्छे लगते हैं। विदुर बोले, भैया बंधन तो बंधन होता है। मैं आप सबको भी थोड़ा कहूं, अभी कोई हमारे हाथों को मान लो जंजीर से बांध दे, लोहे की जंजीर, तकलीफ होगी ना? चलो कोई कहे भैया हम इतनी सुविधा कर देते हैं, लाओ आपको लोहे की जंजीर से बंधने में तकलीफ होती है, लाओ हम चांदी की बांध देते हैं। कोई कहे नहीं नहीं भैया अगर चांदी में भी दिक्कत है, लाओ सोने की जंजीर, लाओ हम सोने की जंजीर से बांध देते हैं। पर मैं आप सबको पूछूंगा, चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, क्या बंधन में सुख मिलेगा? चाहे किसी भी जंजीर से बांधा जाए, बंधन में कभी सुख नहीं मिलेगा, जंजीर कैसी भी हो। ऐसे ही विदुर कहते हैं, भैया पहले अपने उन दुष्ट बच्चों के मोह में बंधे हुए थे, अब पांडवों के मोह में बंधे हुए हो। भैया बंधन में, मोह में कभी सुख नहीं है। अगर सुख पाना है तो भजन करो, भजन में ही परम सुख है। बंधन में सुख नहीं है, भजन में सुख है। कितनी अच्छी बात विदुर जी ने कही, भजन करो। लेकिन धृतराष्ट्र फिर भी नहीं मान रहे, तो थोड़ा और विदुर ने जगाया भागवत में। विदुर जी बोले, भैया आप कहते हो मेरे पांडव मेरे पांडव, अब अपने बच्चे मर गए तो मेरे पांडव। जब तक अपने 100 जिंदा थे तब तक पांडवों को नहीं पूछते थे, कितना तकलीफ दी इनको। और आप कहते हो ये इतना प्यार करते, मैं देखता हूं। विदुर बोले,
भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। ऐसा कड़वा शब्द बोला है विदुर जी ने, शायद कोई अपने भाई को न बोले। विदुर कहते हैं कि भैया आपकी स्थिति मैं देख रहा हूं। भीम आता है और ऐसे दूर से थाली पटक के चला जाता है, गृहपालवत। गृहपाल मालूम है किसको कहते हैं? हम कई बार घर की रखवाली के लिए किसको पाल लेते हैं, समझ गए ना? बस ये अपशब्द कहे, लेकिन बिल्कुल ठीक कहे, क्योंकि जब तक अंदर से जगाएंगे नहीं इनकी मुक्ति नहीं होगी। आप गृहपाल की तरह पड़े हैं। अच्छा, वैसे आपको सच बताऊं, आखिर ये भीम का ऐसा स्वभाव क्यों है? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा सुन के। आप लोग सोच रहे होंगे क्या भीम सच में ऐसा करते थे? वो थाली रोटी की ऐसे फेंक के जाते थे? भैया ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और भीम भी तो भगवान के भक्त हैं। भगवान का भक्त होकर भीम ऐसा काम करे, ये तो अच्छी बात नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। ऐसा भीम क्यों करते? आदत्ते गृहपालवत। एक कथा आती है, शायद आपने सुनी हो। एक बार इस धृतराष्ट्र ने ना खबर भिजवाई थी कि मैं भीम से मिलना चाहता हूं। तो पांडवों में बड़ी खुशी हुई कि हमसे मिलना चाहते हैं। भीम को तैयार किया, भीम जाओ जाओ, महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा जाओ आशीर्वाद लो। भगवान कृष्ण को जब खबर लगी, भगवान कृष्ण बोले भीमसेन थोड़ा संभल जाओ। क्यों प्रभु? बोले मुझे मालूम है, कहां जा रहे हो? बोले हमारे ताऊ जी ने बुलाया है, धृतराष्ट्र महाराज मिलना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा संभल के जाना, तुम जानते नहीं हो, न जाने इसके मन में कोई दुर्भाव न हो। भीम थोड़ा संभल जाओ। क्योंकि धृतराष्ट्र भले आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन शरीर बड़ा बलशाली था, बड़ा बलिष्ठ था महाराज, बहुत ताकत थी धृतराष्ट्र में। तो भगवान ने मालूम है क्या किया था? भगवान ने एक लोहे का भीम बनवाया, असली भीम को पीछे रखा और लोहे का भीम आगे कर दिया। और जैसे ही धृतराष्ट्र को मालूम चला, भीम बोले प्रणाम महाराज, प्रणाम, मैं भीमसेन। जो ऐसा कहा, लोहे का भीम प्रभु ने आगे कर दिया। आवाज सुनते एकदम धृतराष्ट्र ने ऐसे बढ़कर गले लगाया, और इतना जोर से गले लगाया महाराज, वो लोहे का भीम वहीं चकनाचूर हो गया। ऐसा गले लगाया। ये देखते ही भीमसेन बांके बिहारी के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु बड़ी आपने कृपा की, जो मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा गोविंदा है नमो नमो हो जाता, ये मुझे छोड़ता नहीं। तो उस दिन से ना भीमसेन ने नियम बना लिया कि इनसे मिलूंगा तो जरूर, पर 10 कदम दूर रह के मिलूंगा। इसीलिए भागवत में लिखा है कि भीम जब भोजन देने आते थे ना, दूर से ही थाली दे के जाते थे महाराज, पास नहीं आता था भीम। तो आज वही बात विदुर जी महाराज ने याद कराई। आदत्ते गृहपालवत, तुम फिर भी यहां पड़े पड़े रोटी तोड़ रहे हो। धृतराष्ट्र बोले कि विदुर अब तुम ही बताओ, हम जाएं तो कहां जाएं, फिर क्या करें? हम तो आंखों से अंधे। और ये कमाल की बात है कि मेरी धर्म पत्नी, उसने भी जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली आंखों से। धृतराष्ट्र की पत्नी, नाम मालूम है ना क्या था? गांधारी। कभी कभी मुझे ये भी चरित्र समझ नहीं आता महाराज। अरे अगर पति की सेवा करनी थी तो आंखें खुली ही रखती, न जाने कौन सा। देखो वो तो देख ही नहीं सकता, स्वयं भी पट्टी बांध ली, अब दोनों की सेवा करने के लिए एक तीसरा और चाहिए महाराज। है कमाल की बात। अरे भाई तू तो आंखें खुली रखती ताकि सबकी सेवा होती, वो खुद भी पट्टी बांध के बैठ गई। कमाल का चरित्र है। धृतराष्ट्र बोले कि विदुर हम करें भी तो क्या करें, मैं देख नहीं सकता, इसने पट्टी बांध ली, हम जाएं कहां? विदुर जी बोले भैया
एक बात बताओ, क्या तुम अपना कल्याण करना चाहते हो? क्या संसार से मुक्ति चाहते हो? कहा बिल्कुल विदुर, तुमने हमारी अंतः चक्षु, हमारे अंदर के नेत्र खोल दिए। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो ये सुनकर श्री विदुर जी महाराज बोले कि भैया, अगर तुम रास्ता देखने को तैयार हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने को तैयार हूं। चलो मेरे पीछे, तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाऊं। आधी रात को निकल गए महाराज, अर्धरात्रि का समय है। देखो एक बात बताओ, अगर 100 लोग आंखों से देख नहीं सकते, 100 लोग हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते जा रहे हैं, 100 में से कोई देख नहीं सकता, तो संदेह है ना, क्या पता मंजिल मिले ना मिले। हाँ? पर आप सोचिए, अगर 100 नहीं 1000 आंखों से न देख सकने वाले लोग हैं, पर उनके आगे एक आंख वाला चल रहा है और सबने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। 100 नहीं 1000 है महाराज, पर आगे लाइन में एक आंख वाला खड़ा है और सबने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा है, तो पक्की बात है कि वो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि जो सबसे आगे है वो देख सकता है। बस इसी प्रकार से भैया, हम लोग भी सब आंखों से अंधे क्या, हम तो तन से, मन से, धन से, हर तरफ से अंधे बैठे। अहमता, ममता, मोह, अहंकार, न जाने किन किन हम विकारों से अंधे हो रहे हैं। पर हम किसी दिन किसी एक आंख वाले सदगुरु का हाथ पकड़ लेंगे तो शायद हम भी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, दद्दा जी महाराज की जय, विदुर जी महाराज की जय। अगर एक कोई आंख वाला सदगुरु आगे आ जाए तो जरूर हमें मंजिल तक ले जाएगा। प्रेम से कहो न श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, आधी रात को निकल गए। देखो, दिन में नहीं गए, क्योंकि दिन में जाते तो युधिष्ठिर जाने नहीं देता। युधिष्ठिर बड़ी सेवा भाव वाले थे, बहुत सेवा करते थे। आधी रात को सबसे आगे विदुर हैं, विदुर के कंधे पर धृतराष्ट्र का हाथ है और धृतराष्ट्र के पीछे गांधारी का, उसके कंधे पर हाथ है। अर्धरात्रि में लेकर निकल गए और हरिद्वार सप्त सरोवर पर ले गए। वहां ले जाकर कान में मंत्र दिया और साधना का पूरा क्रम बताया विदुर जी ने। अब विदुर भाई नहीं है, अब विदुर गुरु हो गए हैं। क्या हो गए? बोलो ना जरा, गुरु बन। खूब साधना की पद्धति बताकर, मंत्र देकर विदुर जी महाराज दोनों को वापस आ गए। इन दोनों ने खूब वहां भजन किया और विदुर जी की कृपा से, गुरु कृपा से दोनों ने सदगति प्राप्त कर ली। बोलो विदुर जी महाराज की जय। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, अगर भाई हो तो विदुर जैसा हो। जिन्होंने मोह में फंसे हुए, अज्ञान में फंसे हुए धृतराष्ट्र और गांधारी को भी मुक्ति दिला दी। भाई हो तो विदुर जैसे। ये भागवत का प्रसंग है।